पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष के आक्रामक तेवर की वजह से एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार टालने की नौबत आई। बीजेपी ने कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों पर स्पीकर पर कागज फेंकने के आरोप लगाए, तो कांग्रेस ने सरकार से बार बार यही पूछा कि वो बताए कि पेगासस खरीदा था या नहीं। लोकसभा में स्पीकर के आने के बाद उम्मीद तो देश के तमाम अहम मसलों पर चर्चा की थी, लेकिन शुरू हो गया हंगामा। स्पीकर ओम बिरला के आसन पर बैठते ही विपक्ष के कई सांसद तख्तियां लेकर आसन की तरफ नारेबाजी करते हुए बढ़ते दिखे और वेल में पहुंच गए। स्पीकर के बार बार आग्रह के बावजूद संसद में हंगामा होता रहा। आसन पर चेहरे तो बदल गए, लेकिन हंगामा जारी रहा। आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस और टीएमसी के कुछ सांसदों ने आसन की तरफ कागज उछाले। इसके बाद लोकसभा में इतना हंगामा हुआ कि सदन को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करने की नौबत आ गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पेगासस मामले पर चर्चा करने से बच रही है, जबकि विरोधी दल इस मामले पर चर्चा और जांच का ऐलान चाहते हैं। तो हमारी आवाज है, उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्योंकि सारी दुनिया में उसकी इंक्वायरी हो रही है, जैसा जर्मनी है, फ्रांस है, इवन हंगेरी आई थिंक। तो ये कंट्रीज में जब सोमोटो इंक्वायरी हो रही है, अपने देश में ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी के मामले में ये सरकार बात नहीं करती, करना नहीं चाहती, तो कौन से मसले पर बात करना चाहती? ये आयरे गरी वाली चीज़ तो हमेशा होती है, छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर, और फार्मर्स एक्ट के ऊपर हम एक साथ रहेंगे। और इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जब तक जांच नहीं होती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। विपक्ष ने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर इस मुद्दे पर विरोध जताया। पेगासस जासूसी मामले पर एकजुटता दिखाने और विरोध जताने के लिए विपक्ष ने बूंदाबांदी के बीच संसद से विजय चौक तक मार्च भी किया। हालांकि सरकार और बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष संसद के काम में रुकावट डालने और लोकतंत्र को शर्मसार करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह से सदन ना चलने के लिए हर संभव प्रयास किया, वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राहुल जी, पेगासस पर ही आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे थे, लिखित उत्तर दे रहे थे। जो लिखा हुआ है उससे पढ़कर उत्तर दे रहे थे। आपके सभी प्रश्नों के, आपके सभी संशयों का उत्तर दिया जा रहा था। मगर आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कागज को आदरणीय मंत्री जी के हाथ से छीन करके फाड़ दिया, उसे हवा में उड़ा दिया, उसे फेंक दिया। ये जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है। कि एक तरफ कांग्रेस ना लोकसभा चलने दे रही है, ना राज्यसभा चलने दे रही है, और हम पहले लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं। जब यही डिस्कशन नहीं हो रहा है किसी के विषय में, तो स्टैंडिंग कमेटी में कैसे डिस्कशन होगा? बताया गया है कि विपक्ष के सांसदों ने अपने विरोध के दौरान जिस तरीके से आसन को निशाना बनाया, विरोध का ये तरीका सरकार और स्पीकर दोनों को ही पसंद नहीं आया। सदन में कागज उछालने वाले सांसदों के खिलाफ सरकार निलंबन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि इस तरीके का अमर्यादित व्यवहार करने वाले सांसदों को सदन से निलंबित किया जाना चाहिए। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया। विपक्ष के कई सांसद पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी तक प्रश्नों के जवाब देते और चर्चा के लिए बिल पेश करते दिखे, लेकिन इस दौरान नारेबाजी और शोर बढ़ता ही गया। विपक्ष पेगासस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाने के नारे लगाता रहा।
नतीजा ये रहा कि यहाँ भी सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे, फिर 2:15 बजे और बाद में दिन भर के लिए स्थगित करने की नौबत आ गई। संसद देश के मुद्दों पर चर्चा करने, जनता के हित में फैसला लेने और कानून बनाने की जगह संसद में हर मिनट बहस के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई से आता है। इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन का कामकाज सही तरीके से चले। पेगासस मामले में भी गतिरोध को दूर करने की जिम्मेदारी